1 to 20 तक, ठीक है, कि हम स्पेलिंग करें। 1 का तो आपको पता है, 1 को लिखते हैं ONE 1, ठीक है। 2 को पढ़ते हैं, लिखते हैं TWO 2। और 1 से और क्या बनता है, 11 बनता है, 11। इसको कैसे लिखोगे, ELEVEN 11, ठीक है। अब 2 से और क्या बनता है, 12 बनता है, ठीक है। 12 कैसे लिखोगे, TWELVE 12। अब 3 पे आ जाओ, 3 THREE 3, ठीक है। 3 से 13, मैं वही लिख रहा हूँ, कंफ्यूजन होता है आपको, है ना। 13 क्या गया, THIRTEEN 13, ठीक है। फिर आ गया 4, तो FOUR 4। अब देखो कितना आसान है। अच्छा, और ये तो हम भूल ही गए, 2 हो गया, 2WO 12, TWELV 12, फिर आता है 20, ठीक है। यहाँ भी दिक्कत करते हैं बच्चों को 20 लिखने में। 20 कैसे लिखोगे आप, TWENTY 20, ठीक है, दिक्कत कोई। अब 3, 13 और 30 यहाँ कंफ्यूज करते हैं ना बच्चे, 13 में, इस 13 में और 30 में कंफ्यूज करते हैं। 30, ये 30 है, 30 कैसे लिखोगे आप, बहुत आसान है, देखो THIRT, ये आ जाएगा पहले तो, ठीक है। 13, अब फर्क देखना आप, THIRT आ गया, इतना आ गया, यहाँ तक देखो, THIRT थर, अब थर्ड तक आ गया, अब वाई और कर दो 30, बस ये 30 हो गया। जैसे 4 से बना 14, देखो ये कंफ्यूजन होता है 14 और 14, जैसे 13 और 13 कंफ्यूजन होता था ना आपको, वैसे ही 14 कैसे लिखोगे, 4 लिख दो पहले, FOUR 4, फिर टीन लगा दो, टीन TEEN टीन, ये हो गया 14, ठीक है। अच्छा, फिर है 40, 40 कैसे लिखोगे, आसान है, FOUR लिख दो, फिर TY लिख दो, देखो कितना आसान है। ये 4 लिखना, ये 4 इसमें भी आ रहा है, 4 आपका 14 में भी आ रहा है, और 4 आपका FOUR 4 आपका 40 में भी आ रहा है। वैसे यहाँ TY लग गया, यहाँ TEEN लग गया 14, ठीक है। वैसे आप आ जाओ 5 में, 5 तो पता ही है आपको, FIVE 5। अब 15, 15 15, 15 कैसे लिखोगे, देखो F, अब यहाँ थोड़ा अलग, FIF, यहाँ हो गया, फिर टीन लगा दो, टीन TEEN टी, 15 हो गया, ठीक है। अब आएगा 50, 5 से क्या होना, 15 हो गया, 50, अब 50 आसान है, 50 में देखो, अब देखो 50 में देखो, क्या आ रहा है, 15 देखो, FIFT तक आ गया, देखो FIFT तक आ गया। अब यहाँ इन लगा हुआ 15 में, तो यहाँ आ जाएगा वाई बस 50, ठीक है, आ गया 50। अब चलो अपनी यहाँ जगह खत्म हो गई, तो अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब आ जाओ 6 में, यह है 6, SIX 6, ठीक है। अब 6 से बनता है 16, ठीक है। 16 कैसे लिखोगे, SIX लिख दो, 6 18 TEEN, फिर 6 से बनता है 60, ठीक है। 60 कैसे लिखना है, SIX, आ गया SIX, ये आ गया SIX, आ गया SIX, आ गया TY 60, ठीक है। ऐसे 7 आ जाओ, 7 SEVEN, 7 से बनता है 17, तो SEVENTEEN 17, ठीक है। 70, 70 कैसे लिखोगे, SEVENTY 70, ठीक है, ओके, यस। आपको बिना देखे भी लिखना है इनको, है ना, पूरा याद हो जाएगा। फिर देखो और कौन करवाता हूँ आपको, ठीक है बेटा। तो अब इसमें क्या देख रहे थे, 7 7 17 में
SEVEN 7 15, ठीक है। 17 क्या है, SEVEN 7 और फिर TYT 70, ठीक है। ऐसे 8 में आ जाओ। 8 की स्पेलिंग है EIGHT 8, ठीक है। 18 में क्या जाएगा, ये ऐसे ऐसे लिख दो पूरा, EIGHT, ठीक है। अब EN लगा दो, 18, ठीक है। 80 में क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 8 लिख दो, EIGHT, Y और लगा दो, 80 हो गया, ठीक है। अब 9, NINE 9, ठीक है। अब 9 से बनता 19, 19 19, फिर लिखोगे, अब देखो NINE 9 हो गया, ये आ गया। 3 और लगा दो, TEEN 3, हो गया 19। अब 90 कैसे लिखोगे, NINE, हो गया 9 आ गया। देखो अधिकतर यही है बेटा, ये 9 ये आ रहे 1 से लेके, फिर टीन इन वाई लग रहा है बस। अब अगर 9 हो गया, NINE, फिर TY लगा दो 90। वैसे याद तो गई हुई आपको ना, लिखी भी थी, बिना देख फिर लिखना। अब बचता 20, वैसे बता करवा दिया था ना 2 के साथ, लेकिन फिर करवा रहा हूँ। 2 का करवाया था मैंने, 2 TWO 2, फिर 2 से बनता है 12, फिर TWELVE 12, है ना। फिर 2 से बनता है 20, ये 20 कैसे लिखना है, TWEN 20 TY। अब इसमें सब अलग अलग है, देखो 2 TWO 2 अलग है, फिर TWELVE ये अलग है, फिर TWENTY ये अलग है। बस क्या कॉमन है, T और W इसमें भी आ रहा है, T और W इसमें भी आ रहा है, T और W इसमें भी, बस यही कॉमन है, बाकी फिर अलग है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत परेशानी वो तो बता दो, अभी है कोई प्रॉब्लम तो। ये आपकी नोटबुक है बेटा, पेज नंबर 1 हो गया। तो 2 का फिर मैं बता रहा हूँ, 2 का TWO 2, ठीक है। 12 का TWELVE 12, 20 का TWENTY 20। अब और हम आगे क्या करेंगे, वे सारा मैंने करवा दिया है ना। अब देखो 100 की कैसे लिखते हैं वो बताता हूँ आपको। 100 की पता है, HUN 100, DRED, ड्रेड 100। 1000 कैसे लिखोगे, देखो मैंने बताया था कि 1000 जैसे 3 डिजिट हो जाती है इधर से पूरी, आपको इधर से चलोगे, यूनिट, 10, 100, 3 हो गई। 3 के बाद में कोई संख्या है ना, कॉमा लगा दो, जैसे कॉमे का ध्यान रखो बेटा। 3 डिजिट छोड़ दो, इन 3 में कहीं नहीं आएगा कि आप जैसे मान लो 100 है, आप यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, नहीं कहीं नहीं लगेगा। 1 2 3 के बाद लगेगा कॉमा, वो कब लगेगा, यदि आगे कोई संख्या हो, कोई भी संख्या वाली तब लगेगा, जैसे हमने यहाँ लगाया। ये हो गया 1000, THOUSAND, 1000 हो गया, ठीक है। 1000 के बाद में आता है 10,000। अब 10,000 सिंपल है कि 10 के तो आपको पता है, 10 लिख दो, फिर 1000 लिख दो, THOUSAND 10,000 का मतलब है कि 10 1000, 10 टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स मानी 10 गुना, 10 टाइम्स, इसको बोलते हैं टाइम्स, 10 टाइम्स, ये तो गया 10, ठीक है। ये हो गया टाइम्स, ये हो गया 1000, ठीक है। तो भाई 10 बार 1000, 10 बार 1000, या तो आप 10 टाइम्स इसको लिख लो ऐसे, 1 2 3
10 तक लिख लो, है ना, 10 तक लिख लिया और फिर आप ऐड कर लो तो 10,000 आ जाएगा ऐसे। और शॉर्ट में करना हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये जो प्लस है ना, बहुत सारी संख्या है, प्लस करने में टाइम लग जाएगा, लिखने में टाइम लग जाएगा, और कई बार गलती भी हो जाती है, बहुत बड़ी बड़ी हम बहुत बार संख्याएं लिखते हैं। तो सबसे आसान क्या है कि मल्टीप्लाई कर दो। आप 10 बार आप क्या करोगे, जोड़ोगे, ये जोड़ करोगे। उससे अच्छा है कि आप 10 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 10 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो उसको आप कैसे पढ़ोगे, 10 टाइम्स 1000। इसका पता है आपको, 1000 1000 सॉरी 1000, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का बताया था मैंने आपको, देखो ये 1 है, ठीक है, सॉरी इसकी 0 काउंट करो, 1 2 3 0 है, 1 2 3 0 हटा दो, दिमाग में मतलब ऐसे हटा दो, एग्जाम में नहीं काटना है ऐसे, ठीक है। ऐसे मन में कल मैंने हटा दिया, लग दी, ठीक है। अब ये 10 में कितनी 0, 1, इसको यहाँ लग दो, इसको हटा दो, ठीक है। अब क्या बचा, 1 गुणा 1, ठीक है, 1 गुणा 1 तो क्या आएगा 1, यहाँ लगा दो। अब करो यूनिट, टेंस, 100, 100 के बाद में कॉमा लगा दो, क्योंकि आगे संख्याएं हैं, देखो दो दो संख्याएं आगे, कॉमा के आगे दो संख्याएं हैं। तो वंस में वंस, टेंस, 100, नंबर्स होती है ना, संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 99,999 तक की जो भी संख्याएं हैं ना, उनकी हम दो चीजें डिस्कस करेंगे कि उनकी प्लेस वैल्यू क्या है, क्या प्लेस वैल्यूज का पता करेंगे, प्लेस वैल्यूज। अब देखो जैसा मैंने पहले बताया था आपको, मान लो कोई क्लास 1 का बच्चा है, क्लास 1, फिर क्लास 2, फिर क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 तक की हम बात करेंगे, ठीक है। अब क्लास जो पहली क्लास में होगा, उसकी पहली क्लास मानी प्लेस में, पहली क्लास बोल लो, क्लास बोल लो या प्लेस बोल लो, प्लेस मानी स्थान, है ना। तो पहली क्लास या प्लेस पे कोई बच्चा है मान लो, तो उसकी वैल्यू अलग होगी, उसकी वैल्यू कहते हैं वैल्यू, प्लेस के हिसाब से वैल्यू होती है स्थान के साथ। प्लेस मानी क्या होता है, स्थान, क्या स्थान, है ना, प्लेस मानी स्थान होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आधा पहले, प्लेस मानी क्या होता है, स्थान होता है। तो स्थान के हिसाब से वैल्यू होती है। तो सेकंड प्लेस पे जो होगा उसकी वैल्यू अलग होगी, मतलब एक से ज्यादा होगी उसकी वैल्यू, ठीक है। जो क्लास तीसरी में होगा बच्चा, या प्लेस थर्ड पे होगा जो बच्चा, उसकी वैल्यू सेकंड क्लास वैल्यू, जो सेकंड क्लास का जो बच्चा है, सेकंड कक्षा का जो बच्चा है, सेकंड पोजीशन का जो बच्चा, प्लेस का बच्चा है ना, सेकंड का, उससे इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। और फिर आ गया प्लेस नंबर 4, स्थान नंबर 4, है ना, प्लेस मान स्थान होता है, जैसे मैंने बताया था, याद रखना इसको, ठीक है। तो प्लेस 4 पे आ गया, और फिर आगे प्लेस 5 पर आ गए। तो अब ये कैसे आता है नंबर्स में, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो एक नंबर है, अब ये मान लो ये सिंगल डिजिट की नंबर हो गया पहला, तो ये हो गया डबल डिजिट का नंबर, ये हो गया 3 डिजिट का नंबर, ये हो गया 4 डिजिट का नंबर, ये हो गया 5 डिजिट का नंबर। तो अब काउंटिंग में देखते हैं। देखो काउंटिंग में आप क्या देखते हो कि 1 से लेकर 9 तक सब क्या है, 1 डिजिट के नंबर्स होते हैं, सब क्या है, नंबर्स। यहाँ ध्यान रखो बेटा, है ना, पता नहीं कहाँ खोए हुए हो। तो इनको बोलते हैं वंस, क्या बोलते हैं, वंस, मानी जिसमें एक ही डिजिट है। जैसे आप काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 लिखते हो ना काउंटिंग, मैं बताता हूँ। ये मान लो ये है, अब देखो, अब 1 से लेकर
1 से लेकर 9 तक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। सब में क्या है, कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, देखो है ना, एक ही डिजिट आ रही है सब में। देखो इन सब में 4 में एक ही डिजिट है, 4 ही है, 5 में 5 ही है, 6 में 6 ही है, 7 में 7 ही है, 8 में 8 ही है, 9 में 9 ही है। तो ये सब क्या है, वंस है, सब क्या है, वंस। तो वंस कहाँ आ गया, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, अब देखो, अब 9 में 9 के बाद में आ गया 10, क्या आ गया 10, ये 10 आ गया। 10 में क्या है, 1 और 0 है। ठीक है, अब कितनी डिजिट हो गई इधर से, 1 2, 2 डिजिट हो गई। ठीक है, अच्छा, तो जो टू डिजिट्स की नंबर होती है वो कहाँ शुरू हो रही है, 10 से। कहाँ शुरू हो रही है, 10 से। और 1 डिजिट वाली जो नंबर्स है वो कहाँ शुरू हो रही है, 1 से। तो 1 से शुरू हो रही है, 1 की स्पेलिंग ओ एन होता है 1, इसलिए उसको हम वंस बोलते हैं। सिर्फ क्या लगा, एस लगा। एस क्यों लगा, क्योंकि सिंगल डिजिट वाली एक से ज्यादा नंबर्स हैं। इंग्लिश में बताया था मैंने, सिंगुलर और प्लूरल। मान लो 1, ये 1 है, 1 मीन्स एक। यदि ये जैसे ये एक ही नंबर है ना, इसलिए 1 लिखा मैंने। यदि हम बात करें कि सिंगल डिजिट वाली और नंबर्स बताओ, तो आप जैसे काउंटिंग बोलोगे 1 2 3 4, तो कितने सारे हो गए, देखो 1 2 3 4 5, कितने सारे नंबर्स हो गए। तो प्लूरल हो गया ना, मोर देन 1 हो गया, या एस लग गया, वंस। इसको बोलेंगे वंस। क्या बोलेंगे, वंस। तो वंस में डिजिट कहाँ से कहाँ तक आती है, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, अपना 9 वंस हो गया खत्म। वंस कहाँ शुरू हुआ था, 1 से। ठीक है, अब वंस के बाद में मतलब 9 लास्ट डिजिट है वंस का। तो वंस का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1। वेरी गुड, स्मॉलेस्ट नंबर है 1। ठीक है, और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, वेरी गुड, ग्रेटेस्ट नंबर है 9। या मैं ये कहूं कि वंस का फर्स्ट नंबर कौन सा है, 1। फर्स्ट नंबर 1 ही है ना, देखो सबसे पहले 1 आ रहा है। लास्ट नंबर कौन सा है, 9, है ना। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना, ये वंस का फर्स्ट नंबर है, पहला नंबर है, FIRST, फर्स्ट नंबर है। और 9 क्या है, लास्ट नंबर है। देखो लास्ट में आ रहा है 9, ये लास्ट नंबर है। लास्ट ऐसा नंबर है जिसमें एक ही डिजिट है, 9। आ गया समझ में, अच्छा। अब देखो 2 डिजिट वाला कहां शुरू हो रहा है, 10 से। कहां शुरू हो रहा है, 10 से। इसलिए इसको बोलते हैं टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 10, फिर एस लगा देंगे, 10 से शुरू हो रहा है, इसलिए देखो वंस किससे शुरू हो रहा है, 1 से। 10 किससे शुरू हो रहा है, 10 से, इसलिए 10 बोलते हैं। अब देखो 10 2 डिजिट वाला नंबर कहां से कहां तक है, देखो इसमें 2 डिजिट, ये शुरू देखो है ना, 2 ही है ना। 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 2, दो दो डिजिट आ रही है, कहां से कहां तक आ रही है, पूरा 10। देखो देखो यहाँ तक है, ये भी 2 डिजिट है ना, यहाँ तक 2 डिजिट आ रहा है। फिर आप यहाँ 26 देखो, सब 2 डिजिट आ रही है, पूरे नंबर्स क्या है, 2 डिजिट वाली है। कहाँ तक आ रहे हैं ये, 99 तक आ रहे हैं। कहाँ तक आ रहे हैं, 99 तक। 99 के बाद में क्या है, 100। तो 100 में कितनी डिजिट आ गई, 3। तो हम यहीं रुक जाएंगे, यहाँ हम स्टॉप हो जाएंगे 99 पर, है यहाँ रुक गए 99 पे। तो टेंस में नंबर कहाँ शुरू हो रहा है, 10 से, और खत्म कहाँ हो रहा है, 99 पर। ठीक है, 99 पर खत्म हो रहा है। तो ये अब देखो इसमें क्या सवाल बनता है, इसमें बेटा ये सवाल बनता है कि टेंस का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है टेंस में, टेंस में। ये तो खत्म हो गया ना बेटा पूरा, 10। वेरी गुड, स्मॉलेस्ट नंबर है 10। ठीक है, गुड। और इसका ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, वेरी गुड, 99 है ग्रेटेस्ट नंबर, 99 किसका, टेंस का। ये जो ग्रेटेस्ट नंबर किसका है, टेंस का, मतलब 2 डिजिट वाले नंबर्स का। ठीक है, अब हम आते हैं, वंस हो गया अपना। अब
इससे आगे हम आएंगे। अब इस पे आगे आने के लिए आपको 100 से लेके आगे तक की काउंटिंग पता होनी चाहिए। आपको 100 से लेकर आगे तक काउंटिंग पता होना चाहिए। तो देखो पहले तो आता है अपना वंस आता है, वंस के बाद में आता है टेंस आता है, फिर आता है हंड्रेड्स आता है। देखो हंड्रेड्स, ठीक है। अब 100 ये रहा, देखो 100 ये रहा ना, 1 ये ना 100 कितनी डिजिट हो गई, 1 2 3 डिजिट हो गई। अच्छा, तो 3 डिजिट जो नंबर्स होते हैं बेटा वो 100 से शुरू होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ा हंड्रेड्स। क्या पड़ा, हंड्रेड्स। और टेंस किससे शुरू होता है, टेन से, इसलिए इसका नाम पड़ा टेन। वंस किससे शुरू होता है, वन से, इसलिए इसका नाम पड़ा वन। शुरू होता है वन से, खत्म होता है 9 पर। टेन शुरू होता है 10 से और खत्म होता है 99 पर। उसी प्रकार हंड्रेड्स स्टार्ट होता है, शुरू कहां से होता है, 100 से और खत्म होता है 999 पर, ठीक है। इसमें 3 डिजिट देखो। अब 100 के बाद में आता है 1000। क्या आता है, 1000। अब देखो आप इसमें इससे नेक्स्ट नंबर ही 1000 हो जाता है। जैसे 99 के बाद में नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, 100। वैसे ही 999 के बाद में नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, वो कैसे निकालोगे आप, 999 में आप 1 ऐड करो। देखो 9 और 1 कितना होता है, 10, है ना, 10 होता है। 10 का ये आप यहाँ रख दो 10, और जो 1 है इसको कैरी कर लो यहाँ पर, इस 1 को यहाँ कैरी कर लो, ठीक है। 109 कितना हुआ, 10, 10 की 0, फिर यहाँ 10 लगा लो, 10 की 0 आप यहाँ रख दो, ये 1 बचा एक, इसको कैरी कर लो, इसको यहाँ कैरी कर लो, आप इस 1 को यहाँ कैरी कर लो, इस 1 को, ठीक है। तो 9 में कितना हुआ, 10। अब देखो काउंट करो कितनी डिजिट हो गई, 1 2 3 4 डिजिट हो गई, ठीक है। तो आपका जो थाउजेंड्स है वो कहां शुरू होता है, 1000 से। और 1000 कौन से नंबर का नेक्स्ट नंबर है, 999 का नेक्स्ट नंबर है। फिर आपका शुरू हो जाता है, या शुरू हो जाता है आपका थाउजेंड्स, THOUSAND। देखो 1000 1000 के लिए आया, जो हमने निकाला था 1000, है ना, ये 1000 इस 1000 के लिए आया, ठीक है। तो अब एस लग जाएगा इसमें, क्लियर हो जाएगा, तो थाउजेंड्स हो गया। क्यों लग गया एस, क्योंकि हम ऐसी जो 4 डिजिट की जो नंबर था ना, ये तो सबसे छोटी नंबर है, ये तो सबसे छोटी नंबर है। जैसे 1 से 1 सबसे छोटा था, 10 में 10 सबसे छोटा था, जो 10 से शुरू हो रहा था 10। अब 100 में जो 3 डिजिट्स में 100 सबसे छोटा नंबर था, उसी प्रकार थाउजेंड्स में, मतलब 4 डिजिट वाले नंबर्स में 1000 सबसे छोटा नंबर है। इससे फिर बहुत सारे नंबर्स आएंगे इसमें, है ना। तो थाउजेंड्स आ गया, तो ये 1000 से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है, 1000 से। अब देखो मैंने क्या बताया था, इधर से 1 2 3 के बाद में कॉमा लगा दो यदि आगे कोई नंबर है तो, ठीक है। 1000 ये हमने कॉमा लगा दिया। तो ये 1000 से शुरू होता है नंबर, खत्म कहाँ होता है, 9999। ये आखिरी नंबर है किसका, थाउजेंड्स का, ये आखिरी नंबर है। और थाउजेंड्स 4 डिजिट के नंबर्स होते हैं। अब देख रहे हो 1 2 3 4 डिजिट है इसमें, 4 है, 1 2 3 4 डिजिट है। तो ये थाउजेंड्स का ये नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, ठीक है, क्लास 4 का, जैसे मैंने बताया था आपको। अच्छा, अब इसमें हम देखें थाउजेंड्स में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, वेरी गुड, स्मॉलेस्ट नंबर है 1000, ठीक है। और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, टेंस का ग्रेटेस्ट नंबर ये कितना है, ये तो है, जो लास्ट नंबर होगा वही होगा।
ग्रेटेस्ट नंबर 1000 का जो आखिरी नंबर है वो आखिरी नंबर ये है। हाँ, जैसे मैंने बताया था कि वंस में फर्स्ट नंबर कौन सा, 1 है ना, 1 है। जो फर्स्ट नंबर होगा ना वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा, क्योंकि शुरू ही वहीं से हो रहा है। टेंस में सबसे छोटा नंबर 10 है, क्योंकि ये शुरुई जो टेंस वाली जो संख्या है, टेंस वाली, ये शुरुई कहाँ से हो रही है, 10 से हो रही है, इसलिए 10 सबसे छोटा नंबर है। और जहां ये खत्म होता है, जैसे वंश का आपने देखा होगा कि वंश कहाँ खत्म होता है, 9 पर। वंश क्या खत्म होता है, 9 पर, मतलब ये वंश वंश का 9 आखिरी नंबर है, लास्ट नंबर है। जो लास्ट नंबर होगा वो सबसे उसका ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसका। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब चलो अब इसको बिना मिटाए ना, ये मिटा के अब हम बात करते हैं 10,000 की। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। ये मिटा लो आप यहाँ से, ये इनको मिटा लो यहाँ से, इनको मिटा लो। अब देखो आप, अब 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा, पहला 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा? हाँ, 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा ये बताओ आप। अब जैसे हमने 2 डिजिट का फर्स्ट नंबर कैसे मालूम किया हमने, 2 डिजिट का, 2 डिजिट मतलब टेंस, टेंस का फर्स्ट नंबर कौन सा था, 10। कौन सा था, 10 था। 10 कैसे निकलेगा, जो लास्ट नंबर है ना वंस का, लास्ट नंबर था 1, सॉरी 9 था, 9 था। अब 9 में आप 1 को ऐड करोगे, हो गया 10। ठीक है, तो 10 का फर्स्ट नंबर जैसे आ गया, जो लास्ट जो नंबर था ना वंस का जो लास्ट नंबर था उसमें 1 ऐड किया, 10 आ गया। वैसे 10 का लास्ट नंबर कौन सा है, 99। ठीक है, अब 99 में आप 1 को ऐड करो, 9 और 1 10, 10 की जीरो आपने यहां लगा दी। ठीक है, बचा 1, 1 को आपने इसके ऊपर कैरी कर लिया, 1 को। ठीक है, 1 और 9 10, अब ये कितना हो गया, 100। 100 क्या है, 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है ना। अच्छा, अब 3 डिजिट नंबर का लास्ट नंबर क्या था, 3 डिजिट का लास्ट नंबर, 3 डिजिट नंबर का मतलब 10, ये 100 का हो गया ना, 100। तो 100 का लास्ट नंबर क्या था, लास्ट नंबर था 999, ये था ना। अब फिर आपने जो लास्ट नंबर में आपको 1 ऐड करना है, लास्ट नंबर में, लास्ट किसका, जैसे ये 100 का लास्ट नंबर है, ये 999, 999। अब इसमें आपको 1 ऐड करना है, क्या करना है, 1 ऐड करो, लास्ट नंबर में ऐड करना है। देखो ध्यान रखो, देखो 9 लास्ट नंबर था वंस का, हमने 1 ऐड किया, 10 आ गया। 10 क्या है, 10 का फर्स्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है 10 का, इसका 10 का स्मॉलेस्ट नंबर है ना। अच्छा, फिर 10 का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा था, 99, ग्रेटेस्ट नंबर या लास्ट नंबर। ठीक है, इसमें 1 ऐड किया तो आ गया 100। अब 100 क्या है, 100 का फर्स्ट नंबर है या 100 का स्मॉलेस्ट नंबर है 100। ठीक है, और इसका 100 का लास्ट नंबर कौन सा है, 999, लास्ट नंबर। क्यों है लास्ट नंबर, क्योंकि आप इसमें अब 1 ऐड करोगे ना तो ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था पहले करके 1000 हो जाता है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ बेटा आपको, 9 और 1 कितना होता है, 10, कितना होता है 10, चलो मैं ये लिख देता हूँ 10। ठीक है, अब ये 1 को क्या किया मैंने, यहाँ कैरी कर दिया कैरी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ओह माय गॉड, सारा ऐसे लग गया। ओहो, चलो कोई नहीं, हम फिर करते हैं। 999, ये 100 का लास्ट नंबर है ना। अब इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो पता चलेगा कि इससे नेक्स्ट नंबर 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। 9 और 1 कितना होता है, 10, 10 का जीरो आपने यहाँ लगा लिया, ये हो गया खत्म।
और इस 1 को आपने यहाँ कैरी कर लिया, ये 1 को, ठीक है। और 1 और 9 10, फिर 10 हो गया, फिर 10 की ये वाली 0 आपने यहाँ लगा दी, ये खत्म। ये जो 1 बचा इसको आपने यहाँ कैरी कर लिया इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ आ गया, कैरी कर लिया आपने। तो 1 और 9 कितना हो गया 10। अब देखो कितना नंबर हो गया, 0 0 0 1 1 2 3 4, ये हो गया 4 डिजिट नंबर। क्या हो गया 4 डिजिट नंबर। ये है क्या, ये 1000, क्या है ये 1000 है ना। तो ये 1000 क्या है कि थाउजेंड्स का फर्स्ट नंबर है, थाउजेंड्स का सबसे छोटा नंबर है। दो चीज है, जो फर्स्ट नंबर है वो सबसे छोटा नंबर है। जैसे मैंने बताया था कि वंस का 1 क्या है, फर्स्ट नंबर है वंस का, है ना। वंस का फर्स्ट नंबर भी है और सबसे छोटा नंबर भी है, सबसे छोटा नंबर भी है, स्मॉलेस्ट नंबर भी है। किसका है, वंस का। वैसे मैंने 10 का बताया, 10 जो है टेंस का, टेंस का क्या है, ये स्मॉलेस्ट नंबर, फर्स्ट नंबर है ना, पहला नंबर है और स्मॉलेस्ट भी है, ठीक है बेटा। उसी प्रकार ये 100 आ गया, 100 100 हंड्रेड्स का फर्स्ट नंबर है, क्या है फर्स्ट नंबर है, और 100 का स्मॉलेस्ट नंबर भी है, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। उसी प्रकार थाउजेंड्स का, जो थाउजेंड्स का है ना, थाउजेंड्स, उसका जो 1000 फर्स्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर है, क्या है स्मॉलेस्ट नंबर। उसी प्रकार जो 10,000 है, 10,000 ये 5 डिजिट, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आ जाता 10,000। इस फैमिली का, इस क्लास का ये फर्स्ट नंबर है, क्या है फर्स्ट नंबर है। और जो फर्स्ट नंबर होगा वही क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा उस क्लास का, स्मॉलेस्ट नंबर। अब ये कौन सी क्लास का है, 5 डिजिट क्लास है। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट क्लास का नंबर है, ये आपकी क्लास, आप क्लास 5 है ना, तो 5 डिजिट का नंबर है, क्या है 10,000, ठीक है। और इस क्लास का सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 10,000 का सबसे बड़ा नंबर है 99,999, ठीक है। चलो अब हम इसे समरी बनाते हैं, एक समझते हैं इसको, इसके हम क्या बनाते हैं, समरी बनाते हैं, और इसको डिलीट मार देते हैं सारा। ये कैसे डिलीट हुआ था एक बार सारा, ये इससे हुआ था शायद, इससे, गुड, इससे हुआ था सब, ठीक है। अब हम प्लेसेस पे आते हैं इधर, अब हम फाइनल समझते हैं इसको, ठीक है बेटा, फिर हम वीडियो खत्म कर देंगे। यहाँ जाओ, तो हम शुरू करते हैं, देखो 1 से, 1 फिर 10, 1 10, फिर 100 है ना, HUNDREDS, 100, फिर आता है 1000 है ना, 1000 का शॉर्ट में लिख दिया मैंने 1000, फिर आता है 10,000, 10,000। अब आप देखो वंस में 1 डिजिट का होता है, मतलब क्लास 1, ठीक है, पहली क्लास है, तो इसमें अब और आपको राइट से लेफ्ट की तरफ चलना होता है, ये तो राइट साइड है, ठीक है, RIGHT, राइट हैंड साइड आपका, राइट हैंड साइड से आपको चलना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है, जब भी रीड करना है ऐसे चलना, आप ध्यान रखना इस चीज को, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो वंस में वो नंबर्स होते हैं जो सिंगल डिजिट के नंबर होते हैं, है ना, सिंगल मतलब एक डिजिट के, सिंगल डिजिट नंबर होते हैं इसमें, डिजिट नंबर्स का NUMBERS नंबर्स
कौन कौन से होते हैं आपको पता है, 1 से लेके 9 तक, ठीक है, बता दिया मैंने। अब टेंस में कौन से होते हैं, डबल डिजिट नंबर्स होते हैं, डबल डिजिट 2 डिजिट उसमें होनी चाहिए। तो ये होता है आपका डबल या टू, लिख दो, डबल में 2 ही होता है ना, डबल या, और में होता है या, 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, 2 डिजिट नंबर्स। ये नंबर्स लिखा था ना बेटा, इसका शॉर्ट में ये है, एन ओ लगा के या एस लगा दो, कॉमा लगा, ये शॉर्ट में है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ शुरू होता है, 10 से शुरू होता है और 99 में खत्म हो जाता है, 10 शुरू होता है। क्यों, क्योंकि 99 के अगला नंबर, अब 99 में वो आप 1 ऐड करोगे ना तो 100 हो जाएगा वो। अकाउंटिंग में भी 99 के बाद में 100 आता है ना, तो 100 जो आता है ना, 100 आता है, इसमें डिजिट ज्यादा हो जाते हैं थोड़ी। देखो 1 2 3 4 डिजिट का नंबर हो गया बेटा, सॉरी सॉरी हम 1000 पे आ गए, पहले रुको रुको एक मिनट, ये क्या ज्यादा बोलने से ना हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है ना। अब देखो, अब 99 के बाद में आता है 100, क्या आता है, 100 आता है। अब 100 में देखो कितनी डिजिट होगी, यहाँ 90, देखो 10 में कितनी डिजिट है, 99 में कितनी डिजिट है, 2 ही है ना। और ये हम बात करें डबल डिजिट नंबर की या 2 डिजिट नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन 99 के बाद में आता है 100, क्या आता है, 100 आता है। 100 में तो 3 डिजिट नंबर हो गया, है ना। और जैसा कि मैंने बताया कि 100 से शुरू होता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है 100। मैंने ये बताया था कि जो वंस वाले जो नंबर्स होते हैं ना, वंस वाले नंबर्स वो 1 से शुरू होते हैं, इसलिए इसका नाम वंस पड़ गया। वो जो टेंस वाले जो डबल या 2 डिजिट वाले जो नंबर्स होते हैं वो 10 से शुरू होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया 10। क्या पड़ गया, 10। वैसे जो 3 डिजिट वाले नंबर है 1 2 3, वो 100 से शुरू होते हैं, किससे, 100 से शुरू होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया 100। अब इसमें कितने डिजिट के नंबर है, कितने डिजिट है, 1 2 3, है ना, 3 है। तो ये कौन से नंबर्स हो गए, 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स। अब ये फुल फॉर्म में लिख देता हूं मैं इसकी तरह, एन यू एम बी ई आर एस, है ना, 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। ये शुरू कहाँ से होते हैं, 100 से, और खत्म होते हैं 999 पर। अब इससे आप आगे जाओगे 999 से, मतलब आगे जाने का मतलब है आप इसमें जैसे एक भी जोड़ दोगे ना, तो वो फिर 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि 999 में जब आप 1 को ऐड करोगे तो वो हो जाता है 1000, कितना हो जाता है, 1000। अब देखो 1000, ये 1000 हो गया। अब देखो ये तो 1 2 3 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 डिजिट का नंबर है हंड्रेड्स में। अब ये देखो 999 में एक जोड़ते कितना हो गया, 1000। और ये 1000 देखो इसमें कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट्स आ गई ना, 4 डिजिट्स, ठीक है। तो जो ये थाउजेंड्स वाला जो नंबर है, इसको चलो फुल में कर दें, THOUSAND थाउजेंड्स, इसका देते हो। तो इसमें कितने डिजिट है, इसमें 1 2 3 4। तो थाउजेंड्स वाले नंबर कौन से होते हैं, ये 4 डिजिट नंबर्स होते हैं, कौन से, 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, NOS करके ये नंबर्स। देखो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा था, ये लिखा था ना, इसका फुल फॉर्म ये है NUNBERS, इसका फुल फॉर्म क्या है, NUNBERS, मैं शॉर्ट में लिख दिया। तो 4 डिजिट नंबर्स होते हैं थाउजेंड्स वाले। थाउजेंड्स नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये 1000 से शुरू होते हैं इसलिए। और इसका लास्ट नंबर कौन सा है, 9000। तो कॉमा लगता है बेटा, मैंने बताया था ना, 1 2 3 के बाद में कॉमा लगा दो, आपने बोला ही नहीं। वैसे 999 वन कॉमा लगा दिया, फिर 9 लगा दिया, तो हो गया 9999।
ये हो गया ये, ठीक है। तो ये 9999 क्या है ये हंड्रेड्स का लास्ट डिजिट है, ये आखिरी डिजिट है। आखिरी क्यों है? क्योंकि आप इससे जैसे आगे जाओगे, आगे जाने का मतलब है आप इसमें जैसे 1 ऐड करोगे ना, तो ये हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। चलो मैं ऐड करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ ऐड करके दिखाता हूँ, फिर हम मिटा देंगे ना। जैसे 9,999 ये है, ठीक है। हम इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, 1 को यहीं लिखेंगे। देखो ये जो नंबर है ना 9,999, इसमें हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, राइट हैंड से हम किसकी तरफ चलेंगे? लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे। तो राइट हैंड का जो फर्स्ट नंबर होगा वो वंस वाला होगा, फिर आगे चलेंगे, उससे नेक्स्ट नंबर 10 वाला होगा। अब देखो 99 है ना। अब फिर और आगे चलेंगे तो ये कौन सी प्लेस हो गई? थर्ड नंबर। वन, टेंस, हंड्रेड्स पे आ गया 9। फिर आगे चलेंगे तो फिर हंड्रेड्स के बाद में 1000 आ जाता है, फिर 9000 आ गया, ठीक है। अब इसमें हम 1 को यहाँ यहीं पे लिखेंगे, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 है ना, वंस वाला है, तो इसको हम एकदम राइट में लिखेंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ राइट है, इधर लेफ्ट है, यहाँ लिखेंगे इसको। अब जोड़ो, 9 और 1 हो गया 10, 10 की 0 यहाँ लगा दो, 10 गया। ये जो 1 है इसको यहाँ कैरी कर लो, तो 109 10, 10 की ये 0 यहाँ लगा दो, ये खत्म। ये जो है इसको आप यहाँ कैरी कर लो, ये भी खत्म, ठीक है। 109 10, फिर 10, फिर 10 की 0 यहाँ लगा लो, ये 0 खत्म। अब ये जो 1 है इसको आप यहाँ कैरी कर लो, ये 1 भी खत्म। तो 109 फिर 10। अब देखो अब कितनी डिजिट होगी, काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट नंबर हो गया। और 1000 में कितने डिजिट तक था? 4 डिजिट तक, 1 2 3 4। इसलिए ये आखिरी नंबर है, ये आखिरी लास्ट और ग्रेटेस्ट नंबर है थाउजेंड्स का। कौन सा? 9999, ठीक है। हाँ हाँ, यहाँ कॉमा लगा देता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं इधर, ठीक है। इनको मिटा देते हैं, इनको मिटा देते हैं, ऐसे ले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिलने दो इसको। तो 10,000 वाले कौन सी 10,000 में कितने डिजिट के नंबर्स आते हैं? 10,000 में वेरी गुड 5। ये आपकी क्लास का नंबर है बेटा, डिजिट ये शॉर्ट में लीजिए, नंबर आते हैं। अब ये कहाँ शुरू होता है? ये 10,000 से शुरू होता है, खत्म कहाँ पे होता है? ये मतलब ये शुरू यहाँ से होता है 10,000 से, ठीक है। मतलब ये इसका फर्स्ट नंबर है। क्या है? फर्स्ट नंबर है किसका? 5 डिजिट नंबर्स का ये फर्स्ट नंबर है ये, ठीक है। और लास्ट नंबर कौन सा है इसका? 99,999। और ये इसका 5 डिजिट नंबर्स का क्या है? ये क्या है? लास्ट नंबर है। क्या है? लास्ट नंबर है। जो लास्ट होगा वही ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा उस क्लास का ग्रेटेस्ट नंबर।